प्रकाशित वाक्य 21 का 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 21 का 8 में लिखा हुआ है। अगर आप एक मसीही हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। क्या पता आज का आखिरी दिन आपका हो, क्या पता ये लास्ट का दिन मेरा भी हो सकता है। परमेश्वर ने साफ बता दिया है अपनी पुस्तक में कि ऐसे ऐसे लोग स्वर्ग में वारिस नहीं होंगे। अगर आपके जीवन में ऐसे कुछ लक्षण पाए जाते हैं तो अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल देना कि परमेश्वर हमें स्वर्ग से लेने आएगा और हम उसके साथ बादलों पर बैठ के जाएंगे। परमेश्वर कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे को लेने नहीं आएंगे। और जो सोचता है कि मैं पाप भी करूं और स्वर्ग भी जाऊं, परमेश्वर को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है स्वर्ग में, क्योंकि बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने स्वर्ग का कचरा साफ किया है लूसीफर को नीचे गिराकर। बाद में परमेश्वर वही कचरा स्वर्ग में इकट्ठा नहीं करना चाहता है आप सबको ले जाकर। साफ वहाँ पे लिखा हुआ है अविश्वासियों और व्यभिचारी स्वर्ग के वारिस न होंगे। प्रकाशित वाक्य 22 का 14 और 15 में लिखा हुआ है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, जहाँ पे सिर्फ सोने का मकान और सोने की सड़क होगी। अगर आपको सोने के मकान और सोने की सड़क पसंद है तो आज से व्यभिचार और गलत काम और चोरी चकारी और झूठ बोलना छोड़ दो, वरना परमेश्वर आपको यहाँ पे भेज देगा। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ प्रकाशित वाक्य 22 का 15 में, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। परमेश्वर को हम किसी रीति से धोखे में नहीं रख सकते हैं। परमेश्वर ने साफ पहले ही बता दिया था कि अंत के दिनों में ऐसे ऐसे कठिन समय आएंगे, लोग स्वार्थी डींगमार बन जाएंगे। जब परमेश्वर ने लूसीफर और स्वर्गदूतों को नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया था, जब उन लोगों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा तो आप पर परमेश्वर क्या दया करेगा। अभी मौका है, छोड़ दो और पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौट आओ। यीशु ने मत्ती 24 अध्याय उसका 4 वचन में साफ अपने चेलों से कहा था और उनको एक चेतावनी देकर स्वर्ग चला गया था कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज की दुष्ट आत्माएं मसीहों को ऐसे पाप में गिरा रही हैं, ऐसे पाप में गिरा रही हैं और गिरा के वो अपने आका को खुश रख रही हैं। और उन दुष्ट आत्माओं का आका लूसीफर उन दुष्ट आत्माओं को भेजता है और आपको पाप में गिराती हैं। हर एक मसीही के पास वो दुष्ट आत्माएं रहती हैं और वो दुष्ट आत्मा एक मसीही को निरंतर पाप में गिराती रहती हैं और पाप कर करके मसीही परेशान हो जाता है। मैंने कई वीडियो में ये बताते चला आया हूँ कि लूसीफर की आवाज नहीं सुनना, वरना लूसीफर के पीछे नरक जाना पड़ जाएगा। जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को लूसीफर को स्वर्ग से नीचे जमीन पे फेंक दिया था, जब उन्होंने पाप किया था, वही दुष्ट आत्माएं आज करोड़ों दुष्ट आत्माएं शैतान बन गई हैं और वही दुष्ट आत्माएं एक मसीह को ऐसे पाप में गिरा रही हैं, ऐसे पाप में गिरा रही हैं। वो मसीह निकलना तो चाहता है लेकिन उससे निकल नहीं पाता है। जब वो दुष्ट आत्माएं एक मसीह को पाप में गिरा देती हैं, तब उनका आका बहुत खुश हो जाता है उन दुष्ट आत्माओं पर। हे मेरे भाइयों, शैतान नहीं चाहता कि एक मसीह पवित्र जीवन जी के स्वर्ग जाए। जब एक मसीह पवित्र जीवन जीने लगता है तो शैतान के पेट में खलबली मचने लगती है और उसे ये बर्दाश्त नहीं होता है कि वो स्वर्ग जाए। परमेश्वर यहाँ पे साफ कह रहा है कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा मेरे प्रियो, और परमेश्वर के सामने निष्कलंक बने रहना है और पवित्र जीवन जीना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर को कोई अपवित्र वस्तु पसंद नहीं है। अब मैं लास्ट में ये बता देना चाहता हूँ कि स्वर्ग कैसे कैसे मसीही जाएंगे और कौन कौन से जाएंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ बाइबल से। आप लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूँ, मैं बहुत प्रभु को चाहता हूँ, रोज बाइबल पढ़ता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? साफ साफ लिखा है कि कैसे कैसे लोग स्वर्ग जाएंगे। नीति वचन 16 का
2. मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। आपकी चाल को देखकर, आपके कपड़े को देखकर, आपके रूप को देखकर परमेश्वर आपको स्वर्ग नहीं देगा। आपने कितनी गंदी गंदी बातें कही हैं, आपने कितनी गंदी गंदी बातें दूसरे के विरुद्ध सोची हैं, परमेश्वर आपके मन को तौलता है। परमेश्वर ने बिना डर के शास्त्री और फरीसियों को कहा था, तुम ऊपर से चूना कबरे हो, अंदर से कचड़ा हो और ऊपर से व्हाइट व्हाइट दिखती हो। अगर आप ऐसे हैं तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, अपने आप को जब तक अंदर से कचरा साफ करके बाहर नहीं निकालोगे। यीशु ने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 11 वचन में साफ साफ वहाँ पे लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले, कोई तेरा अनंत का जीवन छीन न ले। शायद आपको इसका अंदाजा नहीं है कि शैतान लूसीफर आपका वो मुकुट छीनना चाहता है। वो अनंत जीवन छीनना चाहता है जिसमें आप लोग जाने वाले हैं। इसलिए यीशु ने साफ साफ यहाँ पे लिखवा दिया है कि कोई तेरा मुकुट छीने ना पाए। दाइन नो मैसेज।